स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं वो वापस टीकमगढ़ में लौट के आए। टीकमगढ़ शहर अपने आप में देखने में एक बहुत गंदा शहर लगने लगा है। उसको यहाँ कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज तो बनाना ही चाहिए। रोजगार के भी साधन टीकमगढ़ में भी बहुत कम है। हमारा जिला 30-35 साल पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे जो गौशालाएं हैं उन पे थोड़ा काम करना चाहिए। क्या अपन को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, अपन को तो विकास से मतलब है। हम खड़े हैं टीकमगढ़ शहर के गपशप वाले शॉप पर। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव शीत ऋतु आते ही चरम पे है और लोगों के प्रचार में करने में और जनता से मिलने में जोश दिख रहा है, इसी प्रकार हम एक चाय की दुकान पर है और चाय की चुस्की लेते हुए तो लोग चाय पीने वाले हमसे बात करेंगे कि चुनाव के गर्म माहौल में क्या रुझान है और जनता का क्या मिजाज है, किस पार्टी को चुनने वाली है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ सब शॉप पे आए हैं लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रियंक वैद्य है और मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ। और टीकमगढ़ को लेके और विधानसभा चुनाव को लेके एक मेरी डिमांड कही है, ये पब्लिक की डिमांड होना चाहिए। टीकमगढ़ में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एजुकेशन के लिए जो बच्चे 12th के बाद इंदौर या भोपाल भागते हैं, उनको इंजीनियरिंग करना है या MBA करना है, उसके लिए वो बाहर चले जाते हैं। तो टीकमगढ़ में जो भी गवर्नमेंट आती है MP में और टीकमगढ़ में जो भी MLA बनते हैं, उनसे मेरा एक यही निवेदन रहेगा कि टीकमगढ़ में एक ऐसा कॉलेज हो जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग और साथ साथ एक MBA के लिए कॉलेज होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं वो वापस टीकमगढ़ में लौट के आएँ। और उसके आगे फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चूँकि इतने लंबे टाइम से BJP की भी गवर्नमेंट है और उसके पहले कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है, लेकिन टीकमगढ़ में एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई भी डेवलपमेंट मुझे अभी तक नहीं दिखा है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ और भी है कि ज़िले में क्या मुद्दे हैं और इस चुनाव में क्या हावी रहेगा। तो आप हमारे साथ हैं, बताएं वकील साहब क्या रहेगा इस चुनाव में। जैसे कि टीकमगढ़ में अभी वर्तमान में देखा गया है कि साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। टीकमगढ़ शहर अपने आप में देखने में एक बहुत गंदा शहर लगने लगा है। एक दो साल से इतनी गंदगी दिख रही है। स्वास्थ्य सेवाएं अभी उतनी प्रचुर नहीं हैं। साथ ही टीकमगढ़ शहर में पार्किंग की व्यवस्थाएं, रोडों पे आने जाने की व्यवस्थाएं, ये बहुत खस्ता हाल हैं। इनसे लोगों को आने जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस पे ये मुद्दे उठेंगे और इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जनता का रुझान इस बार क्या है? ये तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, जनता किसको चुनती है। जैसा कि मौजूदा सरकार भाजपा ने जो वर्क किए हैं, जो गति दिखाई है कामों में, उसको देख के लगता है कि पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा का कैंडिडेट ही जीतेगा। तो हमारे साथ और लोग भी, इनसे भी बात करते हैं। तो क्या नाम आपका? अंकित संगाई। अभी विधानसभा चुनाव है और 17 तारीख को मतदान होना है, तो आप कैसे आप प्रत्याशी चाहते जो अपने मुद्दों को, जो ज़िले के मुद्दे हैं, समस्याएं, उनको दूर करें? भाजपा, सिर्फ भाजपा और भाजपा। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन भाजपा फेवरेट। मध्य प्रदेश में मामा की सरकार बनाना है, जो है अच्छा है, उससे अच्छा कुछ और नहीं है। पिछले 18 साल से सरकार है, ज़िले में एक भी रोजगार के साधन नहीं है। लोगों की पेयजल की समस्या जिसकी तस है, लोगों को बेरोजगारी भी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी नहीं है। तो क्यों माने आप चाहते कि भाजपा रहे? इतने जल्दी समस्याएं नहीं सोल्व हो सकती ना, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है। आप कहो कि इतने जल्दी सब हो जाए। जब 18 साल पहले स्थिति क्या थी प्रदेश की? बहुत ख़राब स्थिति थी। जब से आज की स्थिति तो बहुत अच्छी हो गई ना। रोडें देख लो, लाइट देख लो, सब कुछ देख लो। थोड़ा तो 19-20 चलता रहता है, तो सब होगा धीरे धीरे। तो हमारे साथ और भी अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं। हमारे टीकमगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक जाम का। यहाँ थोड़े से ही समय में चौराहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे आम पब्लिक को बहुत ही दिक्कत होती है। हमारा सोच है कि यहाँ जो भी विधायक बन के आए, किसी भी पार्टी का हो, वो सबसे पहले यहाँ के चौराहों को विकसित करे, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो, सड़कें चौड़ी हों,
जिससे सफाई अच्छे से हो सके। और इसके साथ ही बेरोज़गारी का मुद्दा भी है, तो इसके लिए विधायक या जो भी नेता आएगा चुन के, उसको यहाँ कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज तो बनाना ही चाहिए, जिससे यहाँ बाहर के लड़के आएँ पढ़ें, उससे यहाँ का व्यापार बढ़े, तो इससे थोड़ा बेरोज़गारी में सहायक होगा। आपसे भी हम बात करेंगे, हमारे साथ वकील साहब हैं। इनने कहा है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज आना चाहिए, तो और क्या चीज़ बेहतर रहेगी जिससे लोगों को रोजगार? बिल्कुल इंजीनियर कॉलेज आना चाहिए, शिक्षा के और भी साधन बढ़ने चाहिए, रोजगार के भी साधन टीकमगढ़ में भी बहुत कम है, इस पे भी विचार करना चाहिए। स्वाभाविक सी चीज़ें के शहर में जो माहौल है, गंदगी का माहौल है, जैसा भाई ने बताया है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों का चौड़ीकरण हो जाए, चौराहे बन जाए, तो निश्चित ही टीकमगढ़ का विकास होगा। यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था होगी, जैसे ही रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध होंगे तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा, टीकमगढ़ का विकास निश्चित तौर पे बढ़ेगा। हमारे साथ और भी हैं, पाली जी, इनसे बात करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा जिला है और लोग रेफर होकर ग्वालियर, झांसी, सागर के लिए जाते हैं, तो क्या सुविधा होना चाहिए बताएं। स्वास्थ्य के मामले में तो हम इतना लगभग मान लीजिए कि हमारा ज़िला 30-35 साल पिछड़ा हुआ है, लगभग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी यदि कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो यहाँ से तत्काल झांसी रेफ़र कर दिया जाता है पेशेंटों को। और भी जो सुविधाएं काफ़ी लॉकडाउन के बाद थोड़ी थोड़ी सुधार आया है, लेकिन जिस स्तर पर सुधार आना चाहिए वो सुधार अभी यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य एक हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और सभी यदि स्वास्थ्य को लेके अपना इतना पॉजिटिव होते हैं कि वो सुविधाएं यदि यहाँ पर मिलने लगेंगी तो सरकार को उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे टेक्नीशियन नहीं हैं, कुछ मशीनों के अभाव हैं, और यहाँ पर जैसे कि वार्डों की कमी भी आती है कि प्राइवेट वार्ड नहीं है या जनरल वार्ड हैं तो उनमें बेड्स की कमी है, तो अब उनको सुधार करना पड़ेगा, सरकार को इस विषय पर भी सोचना पड़ेगा। और आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आगामी विधानसभा में? प्रत्याशी ऐसा हो कि जो इन सब मुद्दों को लेके आए, क्योंकि अब लोगों का जो रुझान है वो एक पार्टी विशेष से नहीं रहेगा, एक हमें चाहिए है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो निदान करेगा ऐसा प्रत्याशी चाहिए सभी को। हमारे साथ एक युवा भी है, इनसे भी बात करते हैं कि आप युवा हैं जी। तो क्या है आप लोगों की समस्या, क्या है, रोजगार के क्या साधन? अंकल, रोजगार के साधन जैसा कि मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी कुछ सुना था कि भूमि पूजन हुआ था और आना भी चाहिए। और सबसे बड़ी जो टीकमगढ़ में समस्या है वो मुझे लगी है आवारा पशुओं की, वो समस्या बहुत ज़्यादा हुई है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जिसमें पशु को भी दुर्घटना में लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं, वो पशु भी अपनी जान गंवा रहे हैं। शायद यहाँ पे जो गौशालाएं हैं उन पे थोड़ा काम करना चाहिए या फिर उन पशुओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए जो बहुत टाइम से आवा रहे हैं और शहर में रहते हैं, बीच रोड पे वो बैठे रहते हैं, आपको निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खासकर मार्केट में। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा भी हुआ था कि अपना मेन मार्केट जो वहाँ पे है स्टेट बैंक पे करीब 100 से 150 पशु आए थे, पता नहीं वो कौन है, किसने छोड़े हैं। तो इस चीज़ को लेकर शायद मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। रोज़गार समस्या है, ये पूरे भारत की समस्या है और इस पे तो काम होना ही चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि शायद जो युवा बोलते हैं कि रोज़गार और ये सब, अगर सबसे पहले तो युवा को ही इसके लिए सजग होना चाहिए, इसके लिए अपना एक एजुकेशन इस पे काम करना चाहिए, अपने पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं, उनको और बेहतर होना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, अगर ये चीज़ें आती हैं तो लोग लड़के लोग बाहर से आते हैं, स्टूडेंट बाहर से आते हैं और इससे रोज़गार भी बढ़ता है और इससे छोटे मोटे व्यापार भी बढ़ते हैं। और इस बार कैसा प्रत्याशी चाहते, किसका पलड़ा भारी दिखता है आपको? प्रत्याशी कोई भी हो, बस काम करवाने वाला चाहिए हम लोगों को। काम कोई भी कराए, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे जो काम करेगा वो मेरे लिए अच्छा प्रत्याशी है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो उस चीज़ से रिलेटेड हो, पढ़ा लिखा हो और युवा वर्ग की सोच को समझता हो, उस टाइप का प्रत्याशी चाहता हूँ। तो हमारे साथ और भी है, इनसे हम बात करते हैं। पता है कैसा उम्मीदवार चाहिए आपकी जो आगामी विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार तो कोई भी हो, शहर का विकास होना चाहिए, मेन मुद्दा ये हैगा। क्या अपन को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, अपन को तो विकास से मतलब है, विकास होगा। और क्या है कि आज सबसे व्यक्ति की समस्या है पानी व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर ये पानी मिलता रहेगा समय से व्यक्ति को, तो व्यक्ति की आधी ज़्यादा समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी।
पहले क्या होता था, पानी 2 दिन में मिलता था लोगों को, अब ये हो गया कि 4 दिन में मिल रहा है, 5 दिन में नल आ रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि पानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। घर के काम भी, पीने के लिए भी पर्याप्त जल चाहिए अपन लोगों को। तो पानी हो गया, और सफाई, शहर में सफाई नहीं रहेगी तो पूरे में गंदगी फैलेगी, तो सफाई वगैरह भी पिछले 18 साल से बीजेपी की सरकार है और लगातार उनके पार्षद भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, नगर पालिका अध्यक्ष। तो क्या लगता है वो ये समस्या पानी की दूर नहीं कर पाए क्या? नहीं, समस्याएं तो दूर होती रहती हैं, लेकिन बाद में पानी की कमी के कारण उन लोगों को व्यवस्था और बनाई जाएगी जिसके कभी कमी नहीं आए। कभी नल 2 दिन में आते हैं, ठीक है भैया 2 दिन में आ रहे हैं, फिर कभी 4 दिन 5 दिन का गैप हो रहा है, तो उनको मेंटेन करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको मेंटेनेंस ऐसे बना के रखे कि व्यक्ति परेशान नहीं हो। आपदा कैसी भी हो, लेकिन व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। अपन लोग आए हैं सरकार में, तो अपन को व्यवस्था ऐसी बना के रखना है कि अपन को व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों में चूक हो रही है जो जनता के हैं सरकार को देना चाहिए? अपन ऐसा तो नहीं कह सकते चूक हो रही है, बाकी मेंटेनेंस का काम है सरकार का, कुछ भी कर सकती है वो मेंटेनेंस करेगी ना, तो मौलिक अधिकार में कोई चूक नहीं है। हमारे साथ और भी है, इनसे बात करते हैं भाई, इनसे बात करते हैं। आइए, क्या चाहते हैं आप, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आगामी विधानसभा चुनाव में? प्रत्याशी जो भी हो अच्छा हो, शहर के विकास के लिए काम करे, शहर में साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं रखे, नए नए रोजगार लेके आए और थोड़ा साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दे। और बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, ठीक है। आगामी चुनाव में आपको किसका पर्दा भारी दिखता है? क्या सरकार की योजना अच्छी है? क्या सरकार की योजना बहुत अच्छी है, सरकार ने बहुत कुछ किया है, लाडली बहनों के लिए बहुत कुछ किया है, और शिक्षा को लेके भी बहुत अच्छा किया है, स्वास्थ्य को लेके भी बहुत अच्छा किया है। कोरोना काल जैसे समय में हमारे टीकमगढ़ में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं पूरी करी रही है, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं रही है। और हमारे यहाँ की जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा जी हैं, उनने ओरछा में भी जो इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद पड़ा था, उस हॉस्पिटल को चालू करवा दिया था। तो व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है और इसी तरह चलता रहे। और थोड़ी बहुत जो कमी है बस वो पूरी हो जाए, जैसे साफ़ सफाई है, रोजगार है, और तालाब की व्यवस्था गड़बड़ होकर रखी है। जैसे यहाँ डिवाइडरों में जो पेड़ पौधे लगे हैं पूरे सूखने लगे हैं, पानी की व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके, क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी चौराहे पे चले जाते हैं, शहर में नजाई वाले रोड पे चले जाते हैं, कटरा बाजार, बस्ती चौराहे, हर जगह आपने देखा होगा कि फल के ठेले लगे रहते हैं। वो फल के ठेले किनारी से भी नहीं लगाते हैं, 10 फुट दीवार छोड़ के लगाते हैं, तो वो पूरे में ठेले लगे हैं, आदमी निकल नहीं पा रहे। आज की डेट में आप स्टेट बैंक वाली लाइन में चले जाइए, स्टेट बैंक से जो बर्धमान शोरूम वाले लाइन है, उधर पे आप देखेंगे हर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर 3-3 होर्डिंग, पूरी व्यवस्था है। तो ये व्यवस्थाएं जो गड़बड़ है, थोड़ी सी ट्रैफिक को भी देखना चाहिए और ये व्यवस्थाएं होना चाहिए अच्छी। हमारे साथ और भी चाय पीते हुए लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताएं भाई, कैसा आपको उम्मीदवार चाहिए इस बार, जो आप लोग के बारे में सोचे? इस बार तो देखने के हिसाब से टीकमगढ़ के अंदर अभी कुछ उस हिसाब से खास लग नहीं रहा है, विकास हो रहा है तो वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है कि विकास की आवश्यकता है। ये हमारे साथ अर्पित हैं, इनसे बात करते हैं कि रोजगार की क्या व्यवस्था है, बताएं। शहर में रोजगार के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। वही जो पुराने काम जिसके होने के लिए व्यवस्था, नए युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। मतलब बिल्कुल से नए शिक्षा से आए हुए लोगों के लिए तो कोई नई तरीके की व्यवस्था है ही नहीं शहर में। तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम नए युवाओं के लिए सरकार चाहते हैं जो नई व्यवस्थाएं ला के दे, IT वगैरह की कुछ फैसिलिटी यहाँ पे दे। अभी 17 तारीख को मतदान है, तो आप जो प्रत्याशी पार्टियों ने खड़ी की है तो उससे आप खुश हैं क्या? रोजगार की व्यवस्था करें। हाँ, रोजगार हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जो हम लोगों के रोजगार की बात करेगा हम उसी की तरफ अपना मत देंगे। तो क्या अभी आगामी विधानसभा चुनाव है तो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो विकास? समबडी लाइक ऐसे कोई होना चाहिए जो एक्चुअली, बिकॉज मैं टीकमगढ़ में की रहने वाली हूँ, काफ़ी टाइम से सब कुछ देखा है, डेवलपमेंट बहुत स्लो है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, बाहर से कुछ फैक्ट्रीज आनी चाहिए, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आने चाहिए, सम यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, क्योंकि सिटी भी एक्सपैंड नहीं हो रही है, सिटी बहुत लिमिटेड है। कुछ छोटा सा एरिया है जो डेवलप है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसके आगे जो यहाँ के लोग हैं जो यहीं पे लाइफस्टाइल ग्रो करना चाह रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है ग्रो करने के लिए, काम नहीं है बहुत सारे डिफरेंट तरीके से करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए यहाँ पे,
एंड यूनिवर्सिटीज़ आनी चाहिए, मतलब एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ें आएंगी तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आपको क्या लगता है आपके लिए? एजुकेशन वाइज ठीक है, इवन इसमें भी मैंने देखा है हॉस्पिटैलिटी में भी काफ़ी सुधार हुआ है, बेटर है, बट चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है ही। इनका कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार तो हुआ है लेकिन अभी सुधार होना बाकी है। टीकमगढ़ से न्यूज़ स्टेट के लिए सुधीर कुमार जैन।